फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो आज की कहानी है ये थोड़ा बहुत पुरानी है और भेजने वाले हैं रवि जी। रवि जी का कहानी ये रहने वाले हैं बिहार के। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है इस तरह की, तो व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। तो चलते हैं रवि की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और ये जो घटना है मेरे दादाजी के साथ में घटा था। बात बहुत पुरानी है, 70 के दशक की है। हमारे दादाजी कोलकाता में काम करते थे और उस टाइम में कोयले वाला इंजन भी चलता था। वो ट्रेन पकड़ करके और हमारे गांव आ रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। जो शाम को ट्रेन को पहुंचना था हमारे स्टेशन पर, तो वो रात को 10 बजे आई थी। दादाजी स्टेशन पर उतर चुके थे। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था कि वो उस स्टेशन पर उतरने वाले इकलौते मुसाफिर थे। वो बाहर निकले स्टेशन के। इसके बाद में उन्होंने देखा कोई शायद साधन मिल जाए, लेकिन कोई साधन नहीं था। साधन के नाम में उन दिनों पर उस जगह पर घोड़ा गाड़ी चलती थी और दिन के टाइम में कुछ मिनी बसें टाइप की थी, वो चलती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल था। वो शेयरिंग घोड़ा गाड़ी थी। एक साथ में 4, 5, 6 सवारी बिठाते थे और ले जाते थे। तो उन दिनों चलन उसी का था। दादाजी ने बाहर निकल कर के देखा, बाहर की सब दुकानें, पान की, चाय की, होटल वगैरह जो भी था स्टेशन के पास में, सब बंद पड़ा था। एकदम सुन सपाटा हुआ पड़ा था। लाइटें जल रही थी बाहर की, स्टेशन की बाहर की, उजाला था। वैसे आसमान में चांद भी निकला हुआ था, लेकिन बादल कभी आ जाते तो चांद ढक जाता था। लेकिन था चांद निकला हुआ। अभी वो सोच रहे थे कि शायद अब यहाँ से कुछ साधन मिलना मुश्किल है, कि कहीं पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बाहर कुछ कुत्ते थे जो आपस में खेल रहे थे। और फिर दादाजी सोचे कि चलो प्लेटफार्म पर ही चलते हैं। वहीं किसी बेंच पर उनके पास में एक सिर्फ बैग था, हैंड बैग। तो सोचे कि वहीं सिरहाने रख करके बेंच पर सो जाएंगे और सुबह 4-5 बजे तक साधन तो मिल ही जाता है, फिर गांव के लिए चल पड़ेंगे। यही सपना मन में सोचा और प्लेटफार्म की तरफ चलने लगे। तभी एक आवाज़ आई, अरे भैया जी, कहाँ जाएंगे? दादाजी ने मुड़ कर के देखा तो एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी थोड़ी ही दूर पर। और अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो ये घोड़ा गाड़ी कहाँ से आ गई? वो दादाजी कुछ बोले नहीं। घोड़ा गाड़ी बिल्कुल पास में आ गई थी। गाड़ीवान था, वो घोड़े को शांत कराया, रुक जा ऐसे करके। फिर पूछा, अरे बाबू, बताते क्यों नहीं कहाँ जाओगे? जाना भी है कि नहीं जाना है? दादाजी बोले, हाँ भाई, जाना तो है। गांव का नाम बताए वो। बोले, वो नदी किनारे वाला हमारा गांव है। अच्छा, नदी किनारे का गांव है आपका। मेरा गांव भी आपके गांव के थोड़ा सा आगे है और मैं भी वहीं जा रहा था। इधर मैं आया था,
हमारे स्टेशन के उस तरफ में हमारी बेटी रहती है, शादी हुआ है। तो मैं उसी के घर पे आया था सवारी, तो सोचा कि रास्ते में अब तो मिलनी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या मन हुआ कि चलो स्टेशन से घूम के आ जाते हैं और देखते हैं कोई सवारी मिली तो लेते चलेंगे। तो बहुत बढ़िया हो गया कि मैं आ गया, आप मिल गए। वो बातों नहीं बहुत ज़्यादा था गाड़ी वाला। दादाजी बोले ठीक है अब चलना है। तो बोला हाँ हाँ बैठो ना। लेकिन बाबू मैं उस गांव को तो हर लोग को जानता हूँ, आप किसके घर के हो? तो दादाजी ने अपने बाबूजी का नाम बताया। तो वो बहुत खुश हुआ, बोले अरे रे 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 वो तो बहुत हमारे परम मित्र थे और उन्होंने तो हमारी बहुत मदद की थी, मैं उनको तो भूल ही नहीं सकता हूँ। बैठो बाबू बैठो। और वो पास में आकर के दादाजी से बैग लेकर के खुद उस घोड़ा गाड़ी पर रखा और दादाजी को बोला बैठो। तो दादाजी बोले भाई पैसे तो बता दो, बाद में चल के चिकचिकबाजी करोगे। अरे बोला बाबू कैसे पैसे की बात करें, जो आपका दिल में आए तो दे देना, ना देना तो मत देना। तुम्हारे बाबूजी के तो मुझ पर बहुत उपकार है और अभी तक कुछ पैसे हैं जो मैं दे नहीं पाया हूँ। दादाजी सोचने लगे, बोले ठीक है भाई फिर भी तुम बता देना जो भी चाहिए मेरे से। बोला आप बैठिए बैठिए, जो आप देंगे हम ले लेंगे। दादाजी उस पर बैठ गए, घोड़ा गाड़ी चला दिया उसने। चलाते चलाते वो नदी के किनारे का पहले एक जहाँ से नदी स्टार्ट होती थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और नदी के पास में ही स्टार्टिंग में ही श्मशान घाट था। लोगों को वहाँ जलाया जाता था, फिर प्रवाह किया जाता था और कुछ विधि होती थी घंट वगैरह टांगने की, तो वो पीपल के पेड़ पर टांगा जाता था। उसमें कच्चा घड़ा होता था, उसमें जल भर करके नीचे सुराख करके और एक कपड़े की कुछ बना दिया जाता था कि वो बूंद बूंद पानी नीचे गिरता रहता था। ये प्रक्रिया 13 दिन तक चलती थी कि 13 या 10 दिन तक ऐसी चलती थी। तो कहते थे लोग कि जो पीपल का पेड़ है ना ये भूतहा है और इस पर बहुत सारे भूत रहते हैं। जो श्मशान से लोग मर जाते हैं वो इसी पेड़ पर आकर के रहते हैं, ये उनका घर है। जब दादाजी उस जगह पर पहुँचे तो सब कहानी उनको पेड़ का याद आ गया और कुछ डर से गए थे, शहर से गए थे। घोड़ा गाड़ी वाला अपना बोलते हुए उसका आवाज़ बंद कभी नहीं होता था। दादाजी बता रहे थे बहुत बातूनी था वो, बात करते हुए दादाजी बस हूँ हाँ उसके कर देते, वो अपना बातचीत जारी रखा था। अचानक घोड़ा उसका गाड़ी का रुक गया। गाड़ी वाले ने बहुत ज़ोर लगाया कि आगे चल आगे चल। अब बस उस पेड़ के पास में ही जो पीपल का पेड़ था उसी के साथ में कच्ची सड़क चल रही थी और वहीं पर उस घोड़ा रुक गया था। हमारे दादाजी तो बिल्कुल डर कर के जान सूख गई थी उनकी कि यहाँ पर घोड़ा क्यों रुक गया। और गाड़ीवान बहुत घोड़ा को आगे बढ़ने के लिए आदेश दे रहा था, लेकिन वो घोड़ा था कि बस हिना के रह जाता था और आगे नहीं जा रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी। और तभी दादाजी ने देखा कि पेड़ पर बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे उस पर आंधी चल रही हो। सारे पत्ते हिलने लगे, बहुत तरह का शोर होने लगा। अचानक उनकी निगाहें पड़ी तो देखा कि 3-4 आकृति थी जो भूत की तरह और हवा में उड़ती हुई उनके पास में पहुंच चुकी थी और उस घोड़ा गाड़ी का गोल गोल चक्कर काटने लगी हवा में ही और अजीब तरह से आवाज़ भी कर रही थी। दादाजी तो उस गाड़ीवान के साथ में चिपक गए एकदम डर के मारे और थर 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 काँपने लगे। तभी गाड़ीवान बोला बाबू डरो नहीं मैं यहीं पर हूँ, कुछ नहीं होगा आपको।
वो अपना चाबुक उठाया और जैसे ही भूत एक दादाजी पर हमला करने की कोशिश में आया और गाड़ीवान ने उस चाबुक को उसके ऊपर दे मारा। एक आवाज़ हुई सटाक की और चाबुक से जो रस्सी बंधी हुई थी उस रस्सी से चिंगारी से निकली और वो भूत पर लगा। भूत लगा कि जल रहा है और देखते देखते भूत गायब हो चुका था। उसको गायब ही होते ही जो 3-4 भूत हवा में उड़ रहे थे और वो सब की सब पीपल के पेड़ की तरफ भाग चुके थे। और जो गाड़ीवान था ये बहुत गुस्से में और अंट शंट बोल रहा था उन भूतों को, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कि हमारे सवारी के साथ में बदमाशी करो, तुम उसको मारने की कोशिश करो। बहुत तरह की वो गालियाँ भी दे रहा था भूतों को इस तरह से, मतलब कि वो डरा रहा था, उनको ललकार रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। गाड़ीवान हमारा टमटम वाला, घोड़ा गाड़ी वाला बिल्कुल डर नहीं रहा था, दादाजी बता रहे थे। बहुत देर तक वो गुस्से में था, लेकिन अब वहाँ का जो माहौल था, जो पीपल का पेड़ का हलचल था, बिल्कुल शांत हो गया था। शांति के माहौल बन गया था। गाड़ीवान बहुत देर के बाद में शांत हुआ। फिर वो घोड़े से बोला, अरे चल भाई, तू क्यों यहाँ पर रुक गया था? और उसको वो एक चाबुक लगाया उसी से और वो घोड़ा भागने लगा। दादाजी भी अभी भी चिपके हुए थे गाड़ीवान से। गाड़ीवान बोला, अरे बाबू, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ तो तुम्हारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम डरो नहीं बिल्कुल भी। और बताओ कलकत्ता में कहाँ रहते हो, क्या क्या करते हो? बहुत तरह के वो बातें पूछने लगा और दादाजी का तो जैसे आवाज़ ही बंद हो गई थी। और वो गाड़ीवान दादाजी को ज़बरदस्ती बुलाने के चक्कर में लगा हुआ था। और वही हुआ। फिर दादाजी बताना शुरू कर दिए कि मैं ये काम करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, ये ऐसे ऐसे काम होता है, सब बातचीत। गाड़ीवान जो था घोड़ा को हाँकता रहा और गांव के पास पहुंच चुके थे। गांव के पास पहुंच करके दादाजी को बहुत चैन पड़ा। गाड़ीवान बोला, बाबू घर तक छोड़ के आऊँ आपको? दादाजी बोले, नहीं भाई, तुमने हमारी जो मदद की इस रात में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ रुपए निकाल करके दादाजी उसको दिए। वो रुपए अपने पास में रख लिया। तो दादाजी बोले, भाई तुमने अपना नाम तो बताया नहीं, क्या नाम है आपका? बोला, अरे हमें कौन नहीं जानता साहब, मेरा नाम रघु है। आप किसी भी टमटम वाले से पूछ लेना कि रघु को जानते हो, तो रघु कौन नहीं जानता, सब बता देंगे आपको। मैं इस रोड में चलते हुए मेरे को काफ़ी साल हो गए और अपने आसपास के गांव वाले जितने भी ज़रूरत पड़ती है टमटम की, घोड़ा गाड़ी की, तो हमारे पास ही आते हैं। तो बाबू हमारा नाम रघु है, याद कर लेना। कभी भी ज़रूरत हो तो मेरे घर पे आ जाना गांव में। और फिर वो अपना घोड़ा गाड़ी मोड़ा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो दादाजी बहुत सहमे हुए थे उस अपना घटनाक्रम देख करके। अपने घर पहुँचे। घर में घर वालों ने देख के उनको हैरान रह गए, भाई तुम इतनी रात में कैसे आ रहे हो? बोले दादाजी कि बस एक टमटम वाला मिल गया था, वो स्टेशन के पास में ही गया था, अपना बेटी के पास में एक गांव में, तो उधर से लौट रहा था तो वो मिल गया था, वही छोड़ता हुआ गया। चलो सब शांत हो गए। गुस्सा तो हुए थे परिवार वाले, लेकिन कोई अनिष्ट नहीं हुआ था दादाजी के साथ में, तो सब भगवान को धन्यवाद दिए थे। बात आई गई हो गई। दादाजी सो गए थे और फिर अपने सुबह में अगले अपने कामों में लग गए जिस काम के लिए आए थे। दूसरे दिन उसी गाड़ीवान जो रघु था उसके गांव में वो गए थे किसी काम से। जब काम ख़त्म हो गया वहाँ का, तो सोचा क्यों ना रघु से मिलता हुआ
जाया जाए, देख लें रघु है कि नहीं है। कि अगले दिन उनको फिर स्टेशन जाना था, तो मैं उसको बोल के आ जाऊं कि भाई कल मेरे को स्टेशन छोड़ दोगे। तो इसी चक्कर में दादाजी उसके घर पर पूछते पूछते पहुंच गए। घर पर गए तो दरवाजे के पास में वही टांगा टमटम खड़ा था। घोड़ा अलग था जो घास फूस खा रहा था, लेकिन रघु को कहीं दिखाई नहीं पड़ा था। अभी आवाज़ मारने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी एक लड़का निकला, करीब 18-19 साल का या 20 साल का होगा, और घोड़े की तरफ कुछ लेके आया था, दाना वगैरह उसको देने लगा। फिर अचानक उसकी नज़र दादाजी पर पड़ी। बोले, हाँ भैया बताइए, कुछ काम है क्या? तो दादाजी बोले, हाँ काम तो है। तो लड़का थोड़ा सा सहम सा गया, पास में आ गया दादाजी का। भैया आपको भी पैसा देना है क्या पिताजी का? अब दादाजी को कुछ समझ में नहीं आया, कैसा पैसा, क्या बात है। बोले, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है भैया, टांगा चाहिए आपको? बोले, हाँ टमटम चाहिए हमें कल स्टेशन पे छोड़ना है। से अपने ज़रा बाबूजी को बुलाओ, रघु जी को। नाम सुनते ही लड़का एकदम उदास सा हो गया, रोनी रोनी सूरत हो गई उसकी। दादाजी बोले, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ऐसे क्यों मुँह लटका लिए, रोनी सूरत क्यों बना रखी है? अरे कुछ बात हुई क्या? वो धीरे से बोला कि भैया बाबूजी के गुजरे हुए 6 महीना हो चुका है, से अब मैं कहाँ से बुलाऊँ उनको, और ऊपर से हर दिन कर्जे वाले आ जाते हैं मांगने के लिए। मैं वही समझा था कि शायद कर्जे मांगने आप आए हो, से बहुत उधारी छोड़ गए हैं बाबूजी। मैं एकदम सन्न सा रह गया था। दादाजी बता रहे थे कि ऐसा लगा कि मेरी नीचे की धरती हिल रही हो, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस लड़के से क्या बोलूं। तभी एक औरत आई घर से निकल कर के, घूंघट में थी। वो लड़के को आवाज़ दिया, कौन है ये? तो लड़का उसके पास में चला गया, पता नहीं जो भी बात किया होगा। फिर वो औरत घर के अंदर चली गई। तो जब लड़का पास में आया तो दादा ने पूछा, ये आपकी माँ थी? तो बोला, हाँ जी। चलो, होने का कोई टाल नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ बताऊं? तो लड़का बोला, हाँ जी। फिर दादाजी ने वो सारी बात बताई। लड़का भी बिल्कुल हैरान रह गया था सारी बात सुन कर के। बोले, भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है कि हमारे पिताजी आपके साथ में आए थे लेकर के? बोले, भाई यही सच है, तुम मानो या ना मानो। और मैं इसीलिए तुम्हारे पास में आया था कि रघु जी को बोलूँगा कि कल हमें स्टेशन पर छोड़ दें। और लेकिन यहाँ आकर के कहानी कुछ और हो गई है। लेकिन भाई जो भी है, इस बात को अपने तक ही रखना, ये बात ना फैले। लड़का समझदार था, बोला, हाँ भैया, आप भी बस यहीं सीमित रखिएगा, ना तो गांव वाले हमें पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कि इसका बाप भूत बन गया है, ऐसे हो गया, प्रेत बन गया है, फिर हमारा जीना दूभर हो जाएगा। मैं समझ रहा था बात को, यानी कि मेरी तरफ से तुम निश्चित रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम इस बात को ध्यान रखना और कल हमारे घर पर आ जाना। मैंने दादाजी ने बोला, मैंने टाइम बता दिया था, आ जाना। बोला, हाँ जी मैं भैया आ जाऊँगा। लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा पॉसिबल है क्या। मरा हुआ इंसान जो 6 महीने पहले मर चुका है, और वही घोड़ा
वही गाड़ी क्या रात में लेकर के वो पैसे कमाने के लिए कहीं चला जाता था क्या, कि घर का कर्जा उतार सके? मुझे तो यही लग रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। और आपके पास कहानी हो, कोई घटना हो, तो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और इसके साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, वो वहाँ पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा। उसमें भी हर रोज़ कहानी नई नई आ रही है। तो दोस्तों, हम कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।